नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अमेठी में नामांकन से पहले अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से उन्होंने मुलाकात भी की और उनका आशीर्वाद लिया। मणिराम दास छावनी से वह अमेठी के लिए रवाना हो गई। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर आने का उन्हें सौभाग्य मिला है। प्रभु के चरणों में संतों के सानिध्य में विजय पताका लहराते देखना जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि आज संतों का आशीर्वाद उन्हें मिला। संतों का स्नेह लेकर के अपना मनोबल बढ़ाएंगी और पुनः पुण्य पथ पर चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। रामलला के चरणों में राष्ट्र के प्रगति प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उन्होंने हाजिरी भी लगाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि वो प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर में पहुंची हैं और आराध्य के रूप में विराजमान भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर रही हैं। उनके साथ इस मौके पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी भी मौजूद थे। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रही हूँ। श्री रामलला के चरणों में राष्ट्र की प्रगति, प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उनके जैसे सेवा भाव मन में हो ऐसा आशीर्वाद मांगा। पुनः कहती हूँ, धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना, आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की अब विशेष व्यवस्था होगी। श्री राम प्रसादम के विशेष खूबसूरत पैकेट में प्रसाद रहेगा और प्रसाद में रघुपति प्रसादम, खुरचन पेड़ा, रामदाना, गुड़, अयोध्या रज और हनुमानगढ़ी का लड्डू, चरण पादुका, लेमिनेटेड भगवान राम की फोटो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, चंदन और सरयू नीर उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सहयोग से जिला प्रशासन यह व्यवस्था कर रहा है। पूरा बाजार के सरायरासी की रानी लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका संचालन करेंगी। श्री राम अस्पताल में ये प्रेरणा कैंटीन खोली जाएगी और प्रेरणा कैंटीन में श्री राम प्रसादम के अलावा बिना लहसुन प्याज के भोजन और नाश्ता भी उपलब्ध होगा। श्रमिक दिवस यानी 1 मई के दिन इसका उद्घाटन होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जिलाधिकारी नीतीश कुमार के सामने श्री प्रसादम का डेमो पेश किया।
तो कुल मिलाकर के अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद की व्यवस्था होगी। और ये पूरा बाज़ार विकासखंड से एक सरायरासी ग्राम पंचायत है, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ही 4 जो मेन अयोध्या के मंदिर हैं, जैसे हनुमानगढ़ी हो गया, अमावा मंदिर का रघुपति प्रसादम हो गया, श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद हो गया, साथ में ही अयोध्या रज और सरयू की नीर। और ऐसे ही इन महिलाओं के द्वारा 11 तरह के आइटम इस डिब्बे के प्रसाद में रखे गए हैं। और ये इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि जो भक्त यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो उनको ये महिलाओं के द्वारा ही ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर मिलेगा तो ये ऑनलाइन भी प्लेस करेंगे, प्लस ये अपनी दुकान पे रख करके बिक्री करेंगी, जिससे ये आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। उसमें 7 चीज़ों का नाम भी लिखा है, वो क्या क्या चीज़ें? वो 11 चीज़ें हैं, उसमें हनुमानगढ़ी का प्रसाद है लड्डू, और कनक भवन का मंदिर का प्रसाद है, अमावा मंदिर का प्रसाद है, राम जन्मभूमि में जो चढ़ता है रामदाना वो उसका है, भगवान जी के खड़ाऊ है, भगवान जी का रामलला सरकार का लेमिनेटेड फ़ोटो है, अयोध्या की रज है क्योंकि रामलला का जन्म भी यहीं पे हुआ है, तो अयोध्या की रज भी उसमें हम लोग रखा रहे हैं महिलाओं के माध्यम से, और प्लस सरयू का नीर रखा रहे हैं। आज जिलाधिकारी से आपने मिला है इसको? हाँ, जिलाधिकारी महोदय हमारे मुखिया ही हैं जनपद के, हम लोग जो भी काम करते हैं उनके भी सजेशंस रहते हैं क्योंकि वो हमारे अधिकारी भी हैं, और उसमें जो भी सहयोग भी होता है पूरा सहयोग भी उनका रहता है, और जो कमी भी होती है उनके द्वारा बताई जाती है तो हम लोग उसको पूरा पालन कराते हैं। ये प्रयास हम लोग हैं कि 1 मई को श्रमिक दिवस भी है, उसके साथ साथ में ही ये पूरा प्रयास है कि ये हो जाएगा। राष्ट्रीय सैनिक संस्था अयोध्या यूनिट के तत्वावधान में इंडो अमेरिकन चिल्ड्रेन एकेडमी तराबगंज में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र प्रताप त्यागी, वीर चक्र विजेता एवं संयोजन श्रीमती किरण सक्सेना, प्रबंधक इंडो अमेरिकन चिल्ड्रेन एकेडमी के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि अनंत श्री विभूषण जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज पीठाधीश्वर सुमेरु काशी पीठ ने यहां पधार करके आशीर्वाद प्रदान किया। संस्था के मीडिया प्रभारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह तथा उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए गए। आज की सभा में राज्य छिब्बर सलाहकार आंध्र प्रदेश सरकार अजय शंकर पांडे, पूर्व मंडलायुक्त झांसी, मेजर जनरल ML जायसवाल, कर्नल CP सिंह, प्रभारी ECHS अयोध्या मिसेज राज शर्मा, जिलाध्यक्ष महिला विंग तथा विजय कुमार सिंह अध्यक्ष के अलावा विजयपाल सिंह संरक्षक, प्रदीप सिंह महासचिव, आलोक शुक्ला, राधेश्याम तिवारी, BD तिवारी उपाध्यक्ष, दलजीत सिंह, रामानंद यादव, AK गिरी, राम नायक पांडे के साथ अन्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों तथा चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक का सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। हमारे स्कूल में अयोध्या यूनिट ऑफ राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की ओर से इन्होंने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें इन्होंने बच्चों को देश के प्रति, सेना के प्रति और सैनिक के प्रति जागृत करने की कोशिश की है। इनकी ये जो संस्था है राष्ट्रीय सैनिक, ये पहले से ही आपके यूपी में काम कर रही है और चल रही है, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार हो, इसके लिए आज के इसमें भारत के अलग अलग कोने से जो रिटायर्ड मेजर हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो सारे लोग आए हैं। और इसमें जो आज के हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं वो हैं श्री जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्र नंद पीठाधीश्वर सुमेरु काशी पीठ, और साथ में जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर उत्तराखंड, इनका भी एक वीडियो क्लिप था। उनको भी आज आना था, लेकिन कुछ राजकीय कामकाज के वजह से उन्होंने अपना वीडियो क्लिप दिया।
और साथ ही जो हमारे कई एक गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं श्री राजन छिब्बर जी, अजय जी हैं, मेजर जनरल ML असवाल जी हैं, कर्नल CP सिंह हैं, कर्नल KP सिंह हैं, मिसेस राज शर्मा हैं और ख़ास रूप से कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी हैं, जो कि वीर चक्र प्राप्त हैं और सम्मानित हैं। इन्होंने यहाँ पर हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के साथ और जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया और इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भी सेना और फौजियों पर बेस्ड जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया। सैन्य सेवा संस्थान जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है और ये भूतपूर्व सैनिकों का एक संस्थान है, जिसके अंतर्गत लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिक जो भूतपूर्व हैं वो कार्यरत हैं और पूरे देश में देश का एक जो हमारा कल्चर है उसको बनाने के लिए ये लोग अग्रसर हैं, जिसमें आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विभूति श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो कि पीठेश्वर हैं सुमेरु काशी पीठ के। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट में श्री राजन छिब्बर जी, जो कि एडवाइज़र हैं आंध्र प्रदेश के, गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी, जो एक्स डिविजनल कमिश्नर हैं, और मेजर जनरल ML आसवाल जी, फॉर्मर मेजर जनरल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के हैं। इसके बाद कर्नल CP सिंह जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में बहुत बड़ा सहयोग किया। अयोध्या यूनिट के ये हेड हैं, फ़िलहाल ये OCCHS अयोध्या में कार्यरत हैं। इनके सहयोग के साथ मिसेस राज शर्मा जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं गाज़ियाबाद की, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, जो कि वीर चक्र विजेता हैं। इनको सेना के अंदर ये शौर्य मिला है, ये पराक्रम की एक विजेता मिली है इनको, जिसकी एक बहुत बड़ी गाथा ये अपने समाज में भी सुचारू रूप से करना चाहते हैं। और हमारे विद्यालय के होनहार छात्रों ने भी इस गौरवपूर्ण क्षण में अपने प्रभुता को, अपने कला को सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग की ओर से रविवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के संबंध में जानकारी देते हुए फ्रेम प्रिंट इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर हजरतगंज लखनऊ के सेंटर मैनेजर रणबीर सिंह ने बताया कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार के सहयोग से फ्रेम फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग संस्थान के 70 से अधिक ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को नया रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा बेरोजगारों को एयर होस्टेस, केबिन क्रू, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ट्रैवल कस्टमर सर्विस आदि नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेमिनार में स्वप्ना सिंह असिस्टेंट काउंसलर मैनेजर, नेहा सिंह असिस्टेंट काउंसलर मैनेजर, सोनाली शर्मा फ्रंट ऑफिसर एजुकेटिव, शिवम शुक्ला आदि मौजूद थे। हम लोग फ्रैंकफिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, लखनऊ से, हजरतगंज से। हमारे यहाँ पे ये जो फ्रैंकफिन है भारत सरकार कौशल विकास योजना से अप्रूव्ड पार्टनर है और जिसके ब्रांचेज ऑलमोस्ट इंडिया के लगभग हर उस जगह पे है जहाँ पे एयरपोर्ट होते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे 12th अभी एग्ज़ाम देके आए हैं, जिनकी अभी ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी, वो होगी एयरलाइंस के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट के लिए। 11 महीने की ट्रेनिंग होती है इनकी, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। और ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे केबिन क्रू के लिए जा सकते हैं और होटल इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। जैसे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसमें उन लोगों के 3 साल 3.5 साल लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में, पढ़ाई करने में। उससे काफ़ी बेहतर है कि अगर वो कुछ लिमिटेड टाइम यहाँ पे दें, 2 घंटे की ट्रेनिंग है, और इस टाइम के दौरान उसके बाद ये जॉब में चले जाएंगे तो इतना जो अभी रोज़गार है एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा है।
तो ये जॉब इनको आराम से मिल सकता है। मैं अभी हम लोग लखनऊ से इसी पर्पज़ से आए हैं कि उड़ान योजना के तहत अभी पूरे भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स इस समय उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आपको आइडिया होगा, और अयोध्या तो खैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है यहाँ पे, तो वैकेंसीज़ वगैरह बहुत आ रही हैं। तो थोड़ा ध्यान दें अपनी पर्सनालिटी पे, कम्युनिकेशन पे, तो आराम से एयरपोर्ट्स के जॉब और फ्लाइट्स के जॉब मिल सकते हैं। संपर्क में आने के लिए फ्रैंकफिन हम लोग लखनऊ से हैं, हज़रतगंज से। कॉन्टैक्ट नंबर्स हम लोगों ने शेयर किए हैं इन लोगों के साथ, तो अगर इनको कोई भी तरह की क्वेरीज होंगी तो ये कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध चूड़ामणि चौराहे के पास मार्केट में स्थित आर्टिसंस बाजार का उद्घाटन आयुक्त अयोध्या मंडल गौरव दयाल ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। आर्टिसंस बाजार के प्रोपराइटर मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि उनके इस आधुनिक शॉप में सभी किस्म के कलात्मक और आकर्षक गमलों की पूरी रेंज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां पर डिजाइनर गमले पहले सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध थे और अब ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इस शॉप पर आकर अपने मनपसंद गमलों की खरीदारी कर सकते हैं। उद्घाटन अवसर पर नगर आयुक्त अयोध्या संतोष कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अश्वनी पांडे, वित्त एवं लेखाधिकारी जिला पंचायत अयोध्या अंबेडकर नगर रवि कुमार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। नाम से है, अयोध्या का पहला शोरूम है ये, और हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर टारगेट किया गया है। जो अयोध्या की जनता जो अभी ऑनलाइन जाके चीज़ें खरीद रही थी, उनके लिए हमने आपके शहर में ही चीज़ें ओपन कर दी कि आप आराम से आइए, देखिए, पसंद करी चीज़ें, कम से कम सामने से चीज़ें आप सामने से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। अभी अयोध्या के अनुकूल भी कुछ चीज़ें हम लेके आ रहे हैं जो अयोध्या की से जुड़ी हुई हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, इनके वुडन रेप्लिका, कुछ चीज़ें और आ रही हैं। मेटल की चीज़ें भी हमारे पास सेरेमिक में हैं। तो धीरे धीरे करके हम एक अपना बेस यहाँ बना रहे हैं धीरे से, कि जो लोग ऑनलाइन अभी परचेज़ कर रहे थे वो चीज़ें हमारे यहाँ से स्टोर पे आएँ, एक बार मौका दें, एक बार यहाँ पे भी देखें चीज़ें, कि आपको सामने से चीज़ें देख के लेने का मौका मिलेगा। उद्घाटन ये हमारे कमिश्नर साहब ने किया है, 23 तारीख को उद्घाटन हुआ है इसका। जी, अयोध्यावासी से ये अपील करते हैं कि बिल्कुल एक बार सेवा का अवसर दें, एक बार हमारे स्टोर पे आएँ, चीज़ें देखें, पसंद करें, लेना ना लेना अपनी जगह होता है, पर एक बार सेवा का अवसर दें, एक बार चीज़ें देखें, और मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी उम्मीदों पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। क्वालिटी कैसी है जी? क्वालिटी आप ऑनलाइन से बहुत ही बेहतर पाएंगे। ऑनलाइन सामान आने में ये होता है कि ऑनलाइन चिटक जाते हैं, सामान टूट जाते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। हमारे पास चीज़ें आप सामने से लेंगे, क्वालिटी सबसे बेस्ट है, और शहर का पहला ये शोरूम है। ये चीज़ें अभी आप किसी के पास एंटीक चीज़ें नहीं पाएंगे, और चीज़ें और भी हमारे पास अवेलेबल हो रही है धीरे धीरे। क्या क्या मुख्य प्रोडक्ट हमारे पास सेरेमिक के पॉट्स हैं, ये ड्राइड फ्लावर्स लगे हैं सारे, ये सारे ड्राइड फ्लावर्स हैं, ये नेचुरल फ्लावर है सारे, जिनको ड्राई करके सुखा के और पेंट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास वुडन की चीज़ें आ रही हैं, मेटल की जो ये आपके लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, मेटल के शीशे हैं, मेटल वॉल आर्ट है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत महंगी अवेलेबल है, तो हमने इनको एक बहुत कम कॉस्टिंग में अपने शहरवासियों के लिए अवेलेबल कराया है। क्या? जी, मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है।